नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला जो एग्जाम होगा आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, खास करके बीपीएससी जो टीचर आने वाला जो है उस उन सभी एग्जामों में आपको बहुत मददगार साबित होगा। साथ ही जो भी वनडे एग्जाम होने जा रहा है उसमें भी आपको बहुत ही लाभप्रद होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? सबसे जो अधिक होता है क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो किसमें पाया जाता है? आप देखे होंगे कि टेरिडोफाइटा जो होता है, क्या होता है? टेरिडोफाइटा, उसमें सबसे ज्यादा क्रोमोसोम पाया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मनुष्य में तो जानते हैं कि 46 गो होता है क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा जो है किसने दिया दोस्तों? तो करो या मरो का नारा जो दिया वो महात्मा गांधी ने दिया। कौन दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? करो या मरो का नारा जो दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, 1942 ईस्वी में दिया था दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम का कौन प्रसारण करता है? करता था, यहाँ पर करता था होगा, आप लोग सुधार लीजिएगा थोड़ा। कहता है कि कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन के अवधि में, भारत छोड़ो आंदोलन का जो समय चल रहा था दौरान में नियमित रूप से कार्यक्रम का कौन प्रसारण करता था? तो उस समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था कौन का नियमित रूप से प्रसारण करता था? राम मनोहर लोहिया कर रहे थे। कौन कर रहे थे? राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जिसको दूरदृष्टि दोष हो जाता है दोस्तों, तो कहता है उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनता है? तो कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे बनता है दोस्तों। कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। स्कर्वी जो रोग होता है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से होता है। किसके कमी से होता है? आप समझ गए होंगे, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी जब सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। इलाज किससे होगा? आंवला से होगा। आप लॉजिक लगा सकते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तर पर 1 से 7 अगस्त तक कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? विश्व स्तर पर 1 से 7 अगस्त का जो समय होता है दोस्तों, वह कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? तो विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। क्या मनाया जाता है? विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि फारसी का वह विद्वान जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि फारसी का वह विद्वान कौन था जिसने अपने कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? तो भारतीय पर्यावरण को जो चित्रित किया है दोस्तों, अमीर खुसरो ने किया है। अमीर खुसरो ने किया है, इसीलिए इसको तोतिए ये हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तोता ये हिंद के नाम से भी जाना जाता है अमीर खुसरो को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितने सीट आरक्षित है? लोकसभा में जो केंद्र शासित प्रदेश का सीट है दोस्तों कितना है? तो 20 सीट है दोस्तों। कितने हैं? 20 सीट है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितने सीटें हैं? तो 20 सीटें हैं, 20 सीटें हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है दोस्तों? तो यूरिया जो होता है उसमें नाइट्रोजन जो पाया जाता है एमाइड के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, एमाइड के रूप में पाया जाता है। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पोलो खेल का प्रचलन, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? भारत में जो है पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो तुर्कों ने किया था दोस्तों। किसने किया था? ऑप्शन सी हो जाएगा, तुर्कों ने किया था। क्लियर हो गया होगा? तुर्की लिख दिया है आप लोग, तुर्कों ने किया था, आप समझ गए होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2G स्पेक्ट्रम कांड, 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद के संयुक्त समिति के अध्यक्ष कौन है? 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद के संयुक्त समिति के अध्यक्ष कौन है? तो पीसी चाको है दोस्तों। कौन है? पीसी चाको है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश उत्सर्जन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। प्रकाश उत्सर्जन डायोड के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? प्रकाश उत्सर्जन डायोड के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो विद्युत संदीप्ति है दोस्तों। क्या है? विद्युत संदीप्ति है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है? विद्युत संदीप्ति, विद्युत संदीप्ति। थोड़ा आप लोग सही कर लीजिएगा क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक कर दिए हैं। क्लियर? संदीप्ति क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियों की भाषा, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो केवी फ्रिस्क को दिया था। केवी फ्रिस्क को दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है? तो सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है दोस्तों वो लद्दाख है। क्या है? लद्दाख है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है वो लद्दाख है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो जॉन गुटेनबर्ग जो है प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक है। जॉन गुटेनबर्ग को प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक कहते हैं। क्लियर? तो जॉन गुटेनबर्ग ने क्या किया था? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सिराज किसे कहा जाता है? भारत का सिराज किसे कहा जाता है? तो भारत का सिराज जो है जौनपुर को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रक्तदान दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। कह रहा है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस जो है कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 14 जून को। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? सरकार के कुल व्यय जो होता है और ऋण को छोड़कर कुल जो प्राप्ति होता है उसके बीच के अंतर को क्या कहते हैं? अर्थात कहता है सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर, ये कुल व्यय और ऋण को छोड़ करके कुल प्राप्ति के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। क्या होता है? तो अंतर जो है राजकोषीय घाटा होता है दोस्तों। इसी को राजकोषीय घाटा बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे दोस्तों। कौन थे? नरेंद्र मोदी। अर्थात नीति आयोग जो होता है, नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। क्लियर? अर्थात जो भी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे। क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने संथाल विद्रोह
किसने संथाल विद्रोह और 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी दोस्तों? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि किसने, वह कौन ऐसा व्यक्ति था कि संथाल विद्रोह और 1857 के क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता किया था? तो अंग्रेजों की सहायता कौन किया था? महाराजा मेहताब चंद ने किया था दोस्तों। महाराजा मेहताब चंद ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो संथाल विद्रोह और 1857 का जो क्रांति चल रहा था, इस दौरान जो है, इस दौरान अंग्रेजों की सहायता जो किया था महाराजा मेहताब चंद ने किया था दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली ग्रंथ पर लिखी गई टिकाऊ को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथ जो है उस पर लिखी गई टिकाऊ को क्या कहा जाता है? तो अट कथा कहा जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? अट कथा बोला जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, अट कथा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन भारतीय दर्शन में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये पिछले प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था बीपीएससी में, कि किस प्राचीन भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का वर्णन मिलता है? किस प्राचीन भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का वर्णन मिलता है दोस्तों? तो वैशेषिक दर्शन जो होता है, वैशेषिक दर्शन, इसमें परमाणु सिद्धांत का वर्णन मिलता है दोस्तों। तो वही कह रहा है कि किस प्राचीन भारतीय दर्शन में बोल रहा है कि परमाणु सिद्धांत का वर्णन मिलता है, तो वैशेषिक दर्शन में मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मगध सम्राट जिनके कलिंग पर विजय प्राप्त किया, जिन्होंने क्या किया? कलिंग पर विजय प्राप्त किया, और विजय पदक के रूप में किनकी मूर्ति उठा कर ले आया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कहता है कि वह मगध का सम्राट कौन था जो कि कलिंग पर विजय तो प्राप्त किया, और विजय प्राप्त करने के उपरांत जो है, बाद में कहता है कि विजय पदक के रूप में जिन की मूर्ति को उठाकर लाया था। किसकी मूर्ति को उठा कर लाया था? टेक्निकल टीम थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर दिया है। जिन की मूर्ति। क्लियर। तो जिन की मूर्ति को उठा करके लाया था, कौन लाया था? वही कहता है कि वह मगध का सम्राट कौन था जो कि कलिंग पर विजय प्राप्त किया, और विजय पदक के रूप में कलिंग से क्या उठाकर लाया? जिन की मूर्ति उठा करके लाया। किसकी मूर्ति? जिन की मूर्ति उठा करके लाया। तो वह कौन सा सम्राट था मगध का? तो महापद्म नंद थे। कौन थे? महापद्म नंद थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो वो जिन की मूर्ति उठा करके लाए थे। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक जो है पाणिनि है दोस्तों। कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा, पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। और संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी में 40 जनपदों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। कितने? 40 जनपदों का उल्लेख मिलता है। जो पाणिनि जो लिखे हैं संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी, उसमें कितना? 40 जनपदों का उल्लेख मिलता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का जो संस्थापक पूछ देगा तो कौन होता है? ऋषभदेव होता है दोस्तों। ध्यान में रखिएगा, अगर जैन धर्म का संस्थापक पूछता है तो ऋषभदेव हो जाता है, और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछ दे तो वर्धमान महावीर होता है दोस्तों। यही कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए दोस्तों कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। कहता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक यहाँ पर पूछ रहा है, तो वास्तविक संस्थापक जो है
जैन धर्म के वर्धमान महावीर को माना जाता है, और वर्धमान महावीर जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए एवं अंतिम तीर्थकर हुए थे। क्लियर हो गया होगा। जबकि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। क्लियर, कौन थे? ऋषभ देव थे जैन धर्म के संस्थापक। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों की भाषा, देखिए सातवाहनों की राजभाषा क्या थी? सातवाहनों की राजभाषा क्या थी? तो प्राकृत था दोस्तों। क्या था? प्राकृत था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नवपाषाणकालीन स्थल, प्रसिद्ध नवपाषाणकालीन स्थल सेनवार बिहार के किस जिले में है? नवपाषाणकालीन दोस्तों ये स्थल है सेनवार जो है, कहता है कि बिहार के किस जिले में है? तो रोहतास जिला में है दोस्तों। कहां पर है? ऑप्शन बी हो जाएगा, रोहतास जिला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश जो दिया था कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था दोस्तों। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ जो है वाराणसी के निकट उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। सारनाथ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट पड़ता है। क्लियर। और सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने, वो पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। और यहीं पर पहला उपदेश को ही बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश जो था क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। क्लियर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, राजा राम मोहन राय ने कब ब्रह्मा समाज की स्थापना किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना जो किया था राजा राम मोहन राय, कब किया था? तो 1828 ईस्वी में किया था दोस्तों। कब किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1828 ईस्वी में किया था। उद्देश्य क्या था ब्रह्म समाज स्थापना करने की? उद्देश्य जो है क्या था? तो एकेश्वरवाद की उपासना करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना और अवतारवाद का खंडन करना था दोस्तों। क्लियर। ब्रह्म समाज ने विश्वव्यापी ईश्वर की उपासना पर बल दिया था। ब्रह्म समाज ने क्या दिया था? विश्वव्यापी ईश्वर की उपासना पर बल दिया था। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। कौन किया था? शिशिर कुमार घोष ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष। कब किया था? 1868 ईस्वी में किया था दोस्तों। सॉरी, अमृत बाजार पत्रिका जो है शिशिर कुमार घोष ने कब किया था स्थापना? 1868 में किया था। कलकत्ता में किया था। कहाँ किया था? कलकत्ता में। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रारंभ में बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था दोस्तों। अमृत बाजार पत्रिका जो है प्रारंभ में बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था, लेकिन जैसे ही प्रेस एक्ट अधिनियम आया 1878 ईस्वी में, उसी दिन उसी रातों रात यह जो है बंगाली भाषा से बदल करके इंग्लिश भाषा में रूपांतरित हो गया था यह पत्रिका। किससे बचने के लिए? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह रातों रात क्या हो गया था? इंग्लिश में परिवर्तित कर दिया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? अमृतसर में दोस्तों हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। बैसाखी के दिन हुआ था। सॉरी, किस दिन हुआ था? बैसाखी के दिन हुआ था। जनरल डायर ने आदेश दे दिया था निहत्थे लोगों पर गोली चलाने के लिए। इसमें बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, इसीलिए जालियांवाला बाग हत्याकांड
में बहुत लोगों की जान चली गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा, पावापुरी। कब हुआ था? 468 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 468 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में हुआ था और 72 वर्ष की उम्र में हो गया था। क्लियर? मलराज सस्तीपाल के महल में हुआ था। मलराज सस्तीपाल के महल में हुआ था। क्लियर? ऑप्शन बी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। ये कह रहा है क्वेश्चन कि तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का स्थापना हुआ? तैमूर लंग जो आक्रमण किए थे भारत पर, तो कहता है कि उसके बाद भारत में किस वंश का स्थापना हुआ था? तो उसके बाद जो वंश का स्थापना हुआ, सैयद वंश की स्थापना हुआ था दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा, सैयद वंश। आप देखे होंगे कि तैमूर लंग जो है क्या थे? ये तुर्क आक्रमणकारी थे। क्या थे? तुर्क आक्रमणकारी थे, जो कि 1398 ईसा पूर्व में, सॉरी 1398 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद, तुगलक वंश का उस समय शासन चल रहा था। तुगलक वंश के शासक जो थे नसरुद्दीन महमूद थे। उसी के समय नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली को जीत लिया। और तैमूर लंग ने जब वापस जा रहा था, तो तैमूर लंग दिल्ली को जीतकर खिज्र खां को यहाँ अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया था? खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। और खिज्र खां ने दिल्ली पर किस वंश का? एक नए वंश का स्थापना किया, सैयद वंश की स्थापना किया। तो क्लियर हो गया होगा। तैमूर लंग एक तुर्क आक्रमणकारी थे, जो कि 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। और दिल्ली पर उस समय शासन किसका चल रहा था? नसरुद्दीन महमूद का शासन चल रहा था, जो कि तुगलक वंश का शासन था। और दिल्ली जीत करके तैमूर लंग ने अपना सेनापति खिज्र खां को नियुक्त किया और खिज्र खां ने दिल्ली पर एक नए वंश की स्थापना कर दिया, जिसका नाम था सैयद वंश। क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी के साथ आपको इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।